अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस बीच यहाँ पे आपका करेक्शन विंडो भी 11 मई तक खुला था, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके नेक्स्ट स्टेप की कि नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आगे अब आपको क्या करना है, क्या स्टेप आपका नेक्स्ट रहने वाला है, वो डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग का नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या रहने वाला। तो आप सभी को पता है कि 3 मई तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी और 3 मई तक स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया और 20,040 के एप्लीकेशन फॉर्म्स इस बार सबमिट हुए हैं। इस बीच फिर जेकेबीओपी ने जो है वो करेक्शन विंडो भी ओपन किया था 11 मई तक, फिजिकल करेक्शन विंडो। आपको बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ेगा, मतलब जाना था, अब तो नहीं पड़ेगा, डेट खत्म हो चुकी है। तो जाना था आपको बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू और वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भी डेट का उसमें करवाना था वो आपने करवाया होगा होपफुली, क्योंकि 11 मई तक आपको टाइम दिया गया था। तो जो भी आपका करेक्शन था वो आपने जो है वो होपफुली कंप्लीट करवा दिया होगा। अब वो करेक्शन विंडो तो 11 मई को कंप्लीट हो गया और आज 13 मई है। और अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला, देखिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, जो जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद जेकेबीओपी का जो आईटी स्टाफ होता है वो उसकी वेरिफिकेशन की मतलब प्रोसेस कर देता है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपकी होती है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। इस बीच मैंने आपको 2-4 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो वो क्या काम करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको चेक करके वेरीफाई करते हैं क्या डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैच है, डॉक्यूमेंट्स सब सही है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वो वेरीफाई कर देते हैं। इस बीच ये कैसे आपने चेक कर लेना कि मेरा फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वो वहाँ से आप चेक कीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जिन कैंडिडेट्स का अभी एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकइट पे नो दिखा रहा है और सबमिटेड दिखा रहा है, तो उन कैंडिडेट्स की अभी तक वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी है। 2-4 दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों में उनकी भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स का वहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है और अप्रूव्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बाकी ईयर्स की बात करूँ, बाकी ईयर्स में फिजिकल करेक्शन विंडो जेकेबीओपी ओपन नहीं करती थी। तो बाकी ईयर्स क्या होता था, वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद कैंडिडेट्स को जो है वो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होता था, उनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो स्टेट्स डेफिशिएंट आता था। देन उसके बाद बोपी क्या काम करती थी, एक लिस्ट जारी कर देती थी जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म डेफिशिएंट होता था और उसमें आगे लिखा होता कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डेफिशिएंट है। देन उसके बाद उनको जो है वो 3 या 4 दिनों का टाइम दिया जाता था उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने में। लेकिन इस बार बोपी ने क्या काम किया, वो यहाँ पे उन्होंने 1-2 अपडेट्स किए। एक तो उन्होंने फिजिकल करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन रखा कि अगर आपको फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवाना है आप बोपी ऑफिस आ जाइए, उसको ठीक करवाइए। और उसके साथ साथ जब वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत है उन कैंडिडेट्स को बोपी मेल कर रही है, बोपी ऑफिस की तरफ से मेल आती है और उनको बोला जाता है कि नेक्स्ट डे आप आइए बोपी ऑफिस और अपना एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपका इशू है, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर आ जाइए, इसको वहाँ पे आप ठीक करवाइए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 11 मई अभी करेक्शन विंडो का लास्ट डेट था, हमारा अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अगर हमारे 5 दिन बाद वेरिफिकेशन हुई तो हमारा उसमें किस तरह से एडिट होगा। देखिए, करेक्शन विंडो अलग था और जो आपको बोपी की तरफ से मेल आ जाएगी वो अलग है। ठीक, बोपी ऑफिस की तरफ से आपको जब मेल आ जाएगी आप नेक्स्ट डे जाइए, कोई इशू नहीं है। करेक्शन विंडो भले ही क्लोज हो, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये उनका काम है, वो जाने, उनका काम जाने। आपको बोला जाएगा नेक्स्ट डे जाने के लिए, आप वहाँ पर चले जाइए। ठीक, तो उस तरह से आपको फॉर्म यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो अब अगर कई कैंडिडेट्स का यहाँ पे अगर डेफिशिएंट फॉर्म आ जाएगा तो उन कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ईयर्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता था वो, जैसे मैंने पहले बोला, एक लिस्ट जारी कर दी जाती थी जिसमें डेफिशिएंसीज की लिस्ट जिसको हम कहते थे। तो उसमें क्या होता था, सभी उन कैंडिडेट्स का नाम होता था जिनके फॉर्म्स डेफिशिएंट थे, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स किसी का गलत था, किसी का पेंडिंग था, किसी का कुछ भी था डॉक्यूमेंट्स में, तो उन कैंडिडेट्स का उसमें नाम होता था। उनको 3 या 4 दिनों का टाइम दिया जाता था उसको ठीक करने के लिए। ऑनलाइन ही आपको फिर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने पड़ते थे, फिर रीवेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हो जाते थे और आपका फॉर्म जो था वो अप्रूव हो जाता था। ठीक, तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होता था जिन कैंडिडेट्स की डेफिशिएंट होती थी। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्रूव्ड होता था उन कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं करना होता था। ठीक, अब इस बार हम देख लेंगे क्या बोपी इस बार जिन कैंडिडेट्स के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वो फिजिकली बुलाएगा इन्हीं दिनों में बोपी ऑफिस, या उसकी बाज़ाब्ता लिस्ट जारी कर देगी। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका रह सकता है, जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट भी जारी हो सकती है। लेकिन अब जिस हिसाब से इन्होंने मेल का सिस्टम रखा है वो मेरे ख्याल से अच्छा सिस्टम इन्होंने रखा, वो डायरेक्टली कैंडिडेट्स को बोपी ऑफिस बुलाते, वहाँ पे ले जाके उनके डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करवा देते और उनका फॉर्म अप्रूव कर देते थे। वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं आगे चल के वो क्या करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से बाकी ईयर्स की प्रोसेस होती थी उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप आपका डेफिशिएंसीज की लिस्ट आती थी और आपको बोपी ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने पड़ते थे और वहाँ से वेरीफाई हो जाती थी।
अब जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उन कैंडिडेट्स को अब डायरेक्टली वेट करना है, आपके जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपके आ जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम होगा। उन कैंडिडेट्स को डेफिशिएंसीज की लिस्ट के साथ कोई भी लेना देना, कोई भी कुछ भी नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करते रहना है। वहाँ पर अगर आपका अप्रूव्ड दिखा रहा है तो कुछ भी नहीं आपको करना है, डायरेक्ट आपको फिर एडमिट कार्ड का वेट करना है। 11 जून को आपका एग्जाम होगा, 5 या 6 जून के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्जाम में आप पार्टिसिपेट जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। आपको फिर नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट एडमिट कार्ड होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे आपका फिर डेफिशिएंसीज क्लियर करनी पड़ेगी। फिर बोपी वालों तक है वो आपको डायरेक्टली मेल करके बुलाएंगे या उसकी लिस्ट जारी कर देंगे। वो उनका काम है, वो क्या करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से वो आपको मेल करके भी बुलाएंगे और लिस्ट भी उसकी बाज़ाब्ता जारी करेंगे। बाकी जो अभी सॉफ्ट जोन हार्ड जोन एरियाज़ के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है उन कैंडिडेट्स के लिए फिर एग्जाम के बाद भी अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो उन कैंडिडेट्स को बाद में भी मौका दिया जाएगा मार्कशीट चढ़ाने में। उन कैंडिडेट्स का कोई भी यहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट वर्ड्स नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है वो आपका डायरेक्टली एडमिट कार्ड रहने वाला और जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म डेफिशिएंट होंगे उनको डेफिशिएंसीज यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप अपना जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन वगैरह कीजिए। 11 जून यहाँ पे आपको एग्जाम होगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में